Let's take today nervous tissue. In nervous tissue, जिस तरह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, उसी तरह नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन या ब्रेन का, ब्रेन ही तो हमारा नर्वस सिस्टम हुआ। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर ब्रेन और नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में काम करने वाली चीज़ है न्यूरॉन, और जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल, अबाउट 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। न्यूरॉन के पास दो पार्ट्स होते हैं। One part is called cyton or cell body और सोमा, इसके इतने नाम हैं। जो बेटा यहाँ तक मैं क्रॉस कर दूंगा, ये वाला एरिया इट इज सेल बॉडी। यहाँ से ऊपर सेल बॉडी है, और मैं दूसरा लिखूं न्यूराइटस। न्यूराइटस में दो चीजें आती हैं। एक चीज आती है डेंड्राइटस, दूसरी चीज आती है एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स को हम दूसरा नाम देते हैं डेंड्रॉन्स, इसको दूसरा नाम देते हैं रिसीविंग प्रोसेसेस, इसको तीसरा तो चौथा नाम देते हैं एफरेंट प्रोसेसेस। एफरेंट, अगर इसकी बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम एफरेंट। एफरेंट प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूराइट्स। ये पॉइंट, it is the process of neurons which is called a neurite। जहाँ तक सेल बॉडी और साइटोन का ताल्लुक है, इसमें क्या क्या चीज है। पहला, जो इस सेल बॉडी का न्यूक्लियस है, इट इज कॉल्ड न्यूरोन्यूक्लियस। दूसरा, जो इस सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है, हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, जेलेटिनस लिक्विड, जली लाइक सब्सटेंस। तो इनके बीच में, इनके पास जो साइटोप्लाज्म है, दैट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। बाकी जो ऑर्गेनिल होते हैं एक टिपिकल सेल में, टिपिकल सेल मतलब नॉर्मल सेल, टिपिकल सेल में होता है गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें इसके पास भी होती है। दैट्स व्हाई आई रोट हियर टिपिकल सेल। इट कंटेन्स, cell body contains all the organelles of a typical cell. Yes, sir. Apart from the organelles, उनको छोड़ के, या आप लिख सकते हो इनके पास क्या क्या होता है। गोल्गी बॉडी, ER, माइटोकॉन्ड्रिया,
lysosomes, ribosomes, vacuoles, chloroplasts, whatever. लेकिन यहाँ पे अगर एनिमल सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा. We are dealing with neurons. न्यूरॉन्स एनिमल टिश्यूज में होते हैं और एनिमल टिश्यू नर्वस टिश्यू है. तो इस सेल बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे. नो क्लोरोप्लास्ट. इनको छोड़ के सेल बॉडी के अंदर 3 चीजें होती हैं. मैं हैश टैग में लिख दूं. पहली चीज इनके पास होती है न्यूरोफिब्रिल्स. मतलब सारे सेल ऑर्गेनिल को छोड़ के ये चीज होती है एक्स्ट्रा होती है ये न्यूरोफिब्रिल. दूसरा होता है न्यूरोट्यूब्यूल्स. मैं इनका फंक्शन भी बता दूंगा. तीसरा होता है नेजल ग्रैन्यूल्स. नेजल ग्रैन्यूल्स. जहां तक ताल्लुक न्यूरोफिब्रिल का है बेटा, हमारे न्यूरॉन का काम मैसेजेस को ट्रांसफर करना होता है. एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को ट्रांसफर करना है. उसको बोलते हैं इम्पल्स. तो इनका काम है टू ट्रांसमिट इम्पल्सेस. न्यूरोफिब्रिल्स का काम है टू ट्रांसमिट impulses. अगेन यहां लिखा मैंने न्यूरोट्यूब्यूल, जो इस नर्वस टिश्यू और नर्वस सिस्टम की शेप मेंटेन करता है, शेप बनाता है. वो न्यूरोट्यूब्यूल्स का काम है. न्यूरोट्यूब्यूल्स मेंटेन द शेप ऑफ न्यूरॉन्स. maintain the shape of न्यूरॉन्स. और बेटा आपके 9th में है कि न्यूरॉन जो है कैसा दिखता है. तो आप आंसर लिखेंगे इट लुक्स लाइक ए मिनिएचर ट्री. इट लुक्स लाइक अ मिनिएचर ट्री. तो बात हो गई अपार्ट फ्रॉम द टिपिकल सेल ऑर्गेनिल्स. सेल बॉडी और साइटोन के पास न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस. न्यूरोट्यूब्यूल्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं शेप ऑफ न्यूरॉन्स. अब रह गया नेजल ग्रैन्यूल. नेजल ग्रैन्यूल क्या काम करेगा? नेजल ग्रैन्यूल करता है काम इस नर्वस टिश्यू या इस न्यूरॉन के लिए वो प्रोटीन जिसको बना के देता है. और प्रोटीन से ही सारा सिस्टम चलता है, सारी चीज़ें डिपेंडेंट है. तो टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. तो ये बात होगी सेल बॉडी की. या सोमा बोलेंगे या साइटोन बोलेंगे. यहाँ तक इसका न्यूक्लियस न्यूरोन्यूक्लियस कहलाएगा. इसका साइटोप्लाज्म न्यूरोप्लाज्म कहलाएगा. और बाकी ऑर्गेनिल सभी हैं जो एक टिपिकल सेल में होते हैं, लाइक गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स एटसेट्रा. इनको छोड़ के इनके पास ये 3 चीजें होती हैं. न्यूरोफिब्रिल जिनका काम मैसेज को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना है. लाइक मेरे पैर में लगी है तो मैसेज बराबर ब्रेन तक जा रही है. वो कौन करेगा ट्रांसमिट? वो ये करेगा न्यूरोफिब्रिल. ये मुझे बता रहा है कि कहीं पर लगी है. इनकी मदद से मैंने 2 चीज़ें और लिखी है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. इनकी मदद से अब इनका फंक्शन मैं बता दूँ. डेंड्राइट होते क्या हैं? तो सेल बॉडी आपको समझ आ गया होगा. अब इसको लेंगे आप डेंड्राइट्स को. जो डेंड्राइट्स है बेटा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे आप. डेंड्राइट्स होते हैं बेटा ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स.
ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स जो सेल बॉडी से निकलते हैं, विच अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, इस सेल बॉडी से निकलने वाली ब्रांचेड स्ट्रक्चर को डेंड्राइट कहेंगे, डेंड्राइट और डेंड्रॉन्स। एक होती है ये ब्रांचेड, नंबर 1। दूसरा होता है ये टैपरिंग, इनकी शेप टैपरिंग होती है। टैपरिंग मतलब लाइक पहले चौड़ा फिर पतला 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 हो रहा है, इस तरह, दिस इज कॉल्ड टैपरिंग। इस तरह इनकी शेप होती है डेंड्राइट्स की। और इनका काम क्या है? मैसेज लाके ब्रेन को देना, मैसेज लाके ब्रेन को देना। सो दे ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द सेल बॉडी। मतलब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। बेटा ये मेरा टिश्यू है और ये मेरा CNS है। CNS हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड और आता है ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आता है, नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेरे टिश्यू से मैसेज लाना और ब्रेन को देना, ये डेंड्राइट्स का काम है। इसलिए उनको बोलते हैं दे आर सेंसरी इन नेचर। इस एरो पे मैं लिख दूं डेंड्राइट। डेंड्राइट ने मैसेज लाई टिश्यू से, इसको दिया CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि वो सेल बॉडी को मैसेज देते हैं इस तरह। वहाँ से इंटरप्रिटेशन होती है, वहाँ रीड होती है मैसेज, फिर वापस मैसेज आती है कि आपको क्या करना है। मतलब आपके पैर में लगी है, मैसेज आएगी पहले थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। डेंड्राइट्स और सेंसरी इन नेचर, और सेल बॉडी में मैसेज आएगा, वहाँ ब्रेन इस मैसेज को पढ़ेगा और वापस सिग्नल भेजेगा कि पैर में आपको लगी है, इसकी पट्टी कर लो या इसको पुश कर लो। सो टिश्यू से मैसेज आएगी थ्रू डेंड्राइट्स CNS। अगर हमें मैसेज वापस लानी है, जवाब लाना है, किसको देना है जवाब? टिश्यू को देना है जवाब। वो आता है थ्रू मोटर न्यूरॉन MM। मैं अभी बता दूंगा, लेट मी रब दिस। आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा है। बेटा डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स पहला पॉइंट, ये ब्रांचेड हैं। दूसरा पॉइंट, ये टैपरिंग है इनकी शेप। तीसरा पॉइंट, इनकी शेप मैथ में डिसाइडेड नहीं है। Their shape is not decided. They don't have any geometrical shape. तो डेंड्राइट्स जो है वो होते हैं सेंसरी इन नेचर। सेंसरी इन नेचर मतलब हमारे पास दो किस्म के न्यूरॉन होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, तीसरा होता है रिले न्यूरॉन। ये तीन टाइप्स होते हैं न्यूरॉन्स के। जो मैसेज टिश्यू से लेके
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाएगा। उसका वो किसका काम है? SN का, सेंसरी न्यूरॉन का। और मैसेज यहाँ से जाती है सेल बॉडी में, इसीलिए मैंने बोला डेंड्राइटिस और सेंसरी इन नेचर, वो मैसेज सेल बॉडी को दे रहे हैं। आगे वहाँ से मैसेज रीड होके वापस आएगा किसके पास? टिश्यू के पास। लेकिन इसके लिए अलग न्यूरॉन काम करेगा, MN इज मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन का नेचर जो है वो एक्सॉन को है। एक्सॉन हैज अ मोटर न्यूरॉन नेचर, सेंसरी नेचर, मोटर नेचर। एक्सॉन को मैं अभी बता दूंगा एक्सॉन क्या है। अभी समझो, मैसेज आएगी CNS को थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, वहां से मैसेज आएगी थ्रू मोटर न्यूरॉन। अब सर ये लिखा आपने, ये क्या है? एक चीज होती है साइनस में, इट्स कॉल्ड कैटालाइजर, मिडलमैन, बीच वाला। अगर SN को मैसेज देनी होगी MN को, SN मैसेज दे रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और MN दे रहा है मैसेज टिश्यू को वापस। बट जब इन दो को आपस में इंटरेक्ट करना होगा, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, इनको कनेक्ट करता है रिले न्यूरॉन, इनको कनेक्ट करता है रिले, इसको हम दूसरा नाम देते हैं कनेक्टर न्यूरॉन आल्सो, कनेक्टर न्यूरॉन। तो ये बात होगी डेंड्राइट्स की। अब बात करेंगे एक्सॉन्स की। एक्सॉन बेटा, ये जो आपको ये यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्ट नजर आ रहा है,